विशाल जी गुड़गांव से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं पिछले 18 वर्षों से अनेक महापुरुषों को सुन व पढ़ रहा हूँ और उनकी कृपा से मैं आपके पास पहुंच सका हूँ। आपने मुझे अपनी हर आज्ञा मानने का सामर्थ्य दिया। आप नाम जप के लिए कहते हैं, मैं राम नाम का जप करता हूँ। आप और राम नाम मुझे बहुत प्रिय है। क्या राम नाम जपना और आपका मेरा गुरु होना, क्या ये दोनों एक साथ संभव है? ये दोनों को मैं कोई भी नहीं छोड़ सकता। मेरे ही प्रभु राम है, मेरे ही प्रभु शिव है, मेरे ही प्रभु कृष्ण है। इतना भी अंतर नहीं है। वो जब समझ में नहीं आता तब अंतर समझ में आता है। जैसे मान लो आप हम अभी आपको रोल साधु का दिया जाए तो आप हमारे ही होंगे, और असाधु का दिया जाए तो हम जानते हैं ना कि आप हो। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, दूसरा थोड़ी कहेंगे। भैया ये रोल हो रहा है, वो वही है जो हमारे मित्र हैं, वही है। फिर इसके बाद आपको स्त्री का रोल मिले, फिर आप, तो फिर क्या कहा जाएगा, यार क्या अद्भुत कलाकार है। जो अभिनय मिलता है वैसे तो अद्भुत अद्भुत अभिनय निर्वाह करने वाले हमारे प्रभु है। वो जो सुकर रूप धारण किया तो सुकर रूप, मत्स्य रूप तो मत्स्य रूप, जगत रूप तो जगत रूप, वो सब रूपों में मेरा ही प्रीतम रमा है। तो फिर संशय कहाँ रही। क्या मैं आपसे दीक्षित हो सकता हूँ? वचन मानना ही दीक्षा होती है। कंठी स्पर्श करा के बांध ले और आज्ञा का पालन करे। खूब राम 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 जपो, कोई अंतर नहीं। समझ रहे ना? बस भाव से चलो। भगवत आराधना करने के बाद जो वस्तु प्राप्त होती है वो वही है। मान लो, चल दो, निहाल हो जाओगे। जो सब में रमा है उसी को राम कहते हैं। जो सब में रमा है वही राम है। फिर अंतर क्या रह गया? और कौन बचा? कौन? जो सब में रमा है वही राम है, उसे कृष्ण कहते हैं, उसी को शिव कहते हैं। अलग अलग भावों से भक्त उनको पुकारते हैं, पर है वो एक ही। फिर परेशानी क्या है?